Hello dear students, welcome to my channel. I am your mentor Rosie Kaur, and today I will make sure that you understand rational numbers to the core. Yes, today again I have brought this new topic of the class 9 maths number system, which is convert rational numbers from decimal expansion to P upon Q form. Yes, it is very important topic. बहुत बार एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है that you have to convert the rational number which is given in decimal expansion to its P upon Q form, because पिछली क्लास में पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि रैशनल नंबर्स, हाउ टू आइडेंटिफाई रैशनल नंबर्स फ्रॉम देयर डेसिमल एक्सपेंशन, और डेसिमल एक्सपेंशन से रैशनल नंबर है या नहीं है ये आइडेंटिफाई करना अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको मेरा पिछला वीडियो विजिट करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आज मैं आपको कराऊंगी कि डेसिमल एक्सपेंशन से P अपॉन Q फॉर्म, बिकॉज P अपॉन Q फॉर्म भी रैशनल नंबर का ही आइडेंटिफिकेशन होती है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ही है कि इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P अपॉन Q फॉर्म देन इट इज अ रैशनल नंबर, बट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑल्सो। तो हमें इसको कन्वर्ट करना का सीखने का टॉपिक आज करना है, जिसपे आपका एग्जाम्पल नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। आपके चैप्टर का जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, आज हम उससे स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो नंबर है 3.142678। 3.142678, you have to represent this number in P upon Q form. वेरी सिंपल। अगर आप ध्यान से इस डेसिमल एक्सपेंशन को देखोगे तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है, इट इज अ रैशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स को P अपॉन Q में रिप्रेजेंट करना तो वेरी इजी। डेसिमल हटाना, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में जूनियर क्लासेस में डेसिमल हटाना बोलते हैं, तो दैट इज नंबर लिख लो, डेसिमल रिमूव करके एंड उसके नीचे 1 एंड जितना डिजिट्स है आफ्टर द डेसिमल 1 2 3 4 5 6 उतना जीरोस लगा दो। एंड नाउ योर डेसिमल एक्सपेंशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू P अपॉन Q फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर? इट इज वेरी सिंपल। ये सारा अगली जूनियर क्लास में आपने किया हुआ है, बट जस्ट टू स्टार्ट विथ कि अगर टर्मिनेटिंग हो तो भी उसको P अपॉन Q में किया जा सकता है। अगर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर हो जाए तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, दैट इज योर मेन टॉपिक। बट स्टिल बिकॉज ये आपकी बुक में है तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दी है। नाउ वी गो ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 7 भी करा देती हूँ। यस, एग्जाम्पल नंबर है 7, चैप्टर है नंबर सिस्टम। शो दैट 0.333 डॉट 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 इज इक्वल टू 0.3 बार। 0.3333 डॉट डॉट, दिस मीन्स के 3 इज बीइंग रिपीटेड टिल इंफिनिटी। ये 3 जो है रिपीट होता रहेगा। तो ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है वो भी रैशनल नंबर ही होता है, और इसे हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर इस तरह का बार लगा के भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू P अपॉन Q फॉर्म। P अपॉन Q फॉर्म, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 7। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिपीटिंग वाला जो है उसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, इसका जो मेथड है उसी मेथड से आपने इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो हम सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट स्टेप बनाएंगे दैट विल बी लेट 0.3 बार और 0.3333 इज इक्वल टू x, राइट? यानी कि जो भी उसका P अपॉन Q फॉर्म होगा, P अपॉन Q फॉर्म में x हो जाएगा।
दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0.3333 4 टाइम्स मैंने ले लिया, राइट? इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे. नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 10. मल्टीप्लाई बाय 10. ये इधर बन जाएगा 10 इंटू एक्स 10x, और इधर 0.3333 इंटू 10 जब करेंगे तो डेसिमल जो है बस एक प्लेस जंप कर जाएगा एंड द आंसर विल बिकम 3.3333 डॉट डॉट डॉट. तो अगेन सिर्फ एक डेसिमल प्लेस यहाँ से यहाँ आ जाएगा. जीरो के मतलब ये 0.03 पॉइंट बन गया, बट द थिंग इज जीरो जो है इट इज नॉट वेरी मच नेसेसरी. तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होके बोथ साइड्स. इसे हम इक्वेशन 2 बोल देंगे. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि 10x माइनस एक्स, और दूसरा इधर इस साइड 10x माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे 10x माइनस एक्स हो गया, और राइट हैंड साइड पे 3.3333 डॉट 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 माइनस 0.3333 डॉट डॉट डॉट. तो आप देख सकते हो जब आप इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करोगे तो ये डेसिमल के बाद वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा और इस साइड रह जाएगा ओनली 3.00. 3.00 मीन्स 3 ओनली, देयर इज नो डिफरेंस. और 10x माइनस एक्स बन जाएगा 9x, राइट? तो इसका बाकी का पार्ट यहां कर लेते हैं हम. तो हमारे पास जो सिचुएशन आई है वो है 9x इज इक्वल टू 3. तो x जो है, ये जो 9 है, दिस विल डिवाइड हियर. 3 will be divided by this 9 and after cutting we will get 1/3. x की वैल्यू आ गई 1/3. तो x क्या है? What is x? x is this number only. p/q form of this. तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे फाइनल जब हम अपनी स्टेटमेंट देंगे? p/q form of 0.3 bar is 1/3. राइट? तो इस तरह से जो डेसिमल एक्सपेंशन था, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रैशनल नंबर, वो अब p/q फॉर्म में 1/3 हो गया. अगर आप चाहो चेक करना चाहो तो आप इसे डिवाइड करके देख लो. डिवाइड करोगे तो वापस यही बनना शुरू हो जाएगा, राइट? तो इस तरह से जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं वो आपने कर लिया. लेकिन क्या यही है? नहीं, इसमें एक और चेंज आएगा जिसमें ज्यादा नंबर्स आ जाएंगे. यहाँ पे तो सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, कभी कभी एक से ज्यादा नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं, एक ब्लॉक रिपीट हो रहा होता है, नंबर्स का ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं. कभी कभी जो ये बार है, जो ये रेपिटेशन है, वो सारे डिजिट्स नहीं हो रहे होते. स्टार्टिंग के डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं होंगे, बट लास्ट वाले रिपीट होने शुरू हो जाएंगे. तो इस तरह से और इसके और भी जो 2 काइंड्स ऑफ सम्स आ सकते हैं वो भी हम कर लेंगे. तब जाके ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इस तरह का भी करवा देती हूँ. एग्जाम्पल नंबर 8. नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 जो है उसमें आपको रिप्रेजेंट करना है 1.27 बार, विच इज इक्वल टू 1.2727 जो है वो रिपीट होता जा रहा है. ओके, तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें आप देखोगे कि अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार आ जाए, 1.27 के ऊपर बार, यानी कि 1.272727 रिपीट होता चला जा रहा है.
उस केस में हम इसे P अपॉन Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मेथड काफ़ी हद तक सेम है, छोटा सा एक चेंज है वो मैं आपको बता दूंगी, तो आपको ये भी पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप इसी के जैसा कितने भी डिजिट्स के ऊपर बार आ जाए वो आप कर पाओगे। तो अगेन हम वहीं वैसे ही स्टार्ट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू या P अपॉन Q फॉर्म ऑफ x, राइट। लेट P upon Q form of 1.27 bar is equal to x. Therefore, जो x is equal to हो जाएगा 1.272727 डॉट 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 लगाना बिल्कुल नहीं भूलना आपने। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप तो मल्टीप्लीकेशन का ही होता है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। यस, वाई 100? क्योंकि अब 2 डिजिट्स के ऊपर बार आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में 1 डिजिट के ऊपर आ रहा था तो 10 से किया, 2 डिजिट्स के ऊपर आ रहा है तो 100 से, 3 डिजिट्स के ऊपर आ जाएगा तो आपको पता है 1000। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरह से जितना अगर डिजिट्स बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे जीरोस भी बढ़ते चले जाएंगे, वो सेम रहेंगे, उतने ही रहेंगे जितना डिजिट्स के ऊपर बार है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड से करेंगे ना, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय x बन जाएगा 100x। और ऑन द राइट हैंड साइड ये डेसिमल जो है 100 से जब मल्टीप्लाई होगा ये नंबर, तो डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट कर जाएगा एंड इट विल बन जाएगा 127.272727 रिपीट होता चला जाएगा, राइट, 2 प्लेसेस शिफ्ट होने के बाद। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यस बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो माइनस करेंगे, माइनस करने से क्या होगा, 100x माइनस x, 100x माइनस x 99x, और ऑन दिस साइड 127.272727 डॉट 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 माइनस 1.272727 डॉट डॉट डॉट, बिल्कुल डॉट 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 लगाना बिल्कुल नहीं भूलना आपने, बार बार मैं आपको बता रही हूँ। तो 99x विल बी इक्वल टू, अब इधर तो डेसिमल के बाद तो पूरा कैंसिल हो गया माइनस होके, 120 और डेसिमल के पहले 127 माइनस 1 126, राइट। तो हमारा जो बन गया अब तक का दैट इज 99x इज इक्वल टू 126। अभी क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है ये 99 उधर जाके 126 को डिवाइड करेगा, 126 अपॉन 99। तो हमारा P अपॉन Q फॉर्म तो बन गया, बट अभी भी हमारा ये मतलब वी हैव टू रिड्यूस इट। हम इसे, अगर ये रिड्यूस हो सकता है, अगर कोई कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो कॉमन फैक्टर यहाँ मुझे दिख रहा है। पहले हम इसको 9 पे कट कर सकते हैं, ये बनेगा 33 और यहाँ आ जाएगा 42। अगेन आई कैन सी 3 पे कट हो रहा है, 11 और 14। अभी कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा, तो हमारा x जो है फाइनली इन द लोएस्ट फॉर्म 14 अपॉन 11 बन चुका है। दैट मीन्स P अपॉन Q फॉर्म ऑफ 1.27 बार इज 14 अपॉन 11। चेक करना चाहते हो, डिवाइड करके देख लो, वापस यही आ जाएगा। जैसे हमने जब हम रैशनल नंबर्स P अपॉन Q फॉर्म को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आप करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर, राइट। तो आज हमने ऑपोजिट करना सीखा है। पिछले वीडियो में मैंने P अपॉन Q फॉर्म को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना हमने देखा था कैसे होता है। नाउ अभी हमने इसका ऑपोजिट किया है, राइट। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया अच्छे से। एक और आपका जस्ट 1 मोर काइंड बाकी है, वो करने से फिर आपका ये टॉपिक अच्छे से और पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जो कि वेरी हाई चांस के आएगा, तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। यस, एग्जाम्पल नंबर है 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 9 नंबर है 0.2353535।
राइट। तो आप देख सकते हो, अगर इसको मैं अदर वे में लिखूंगी तो ये बन जाएगा 235 बार। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंस क्या है कि 2 इज नॉट रिपीटिंग, बट आफ्टर दैट 2 digits 3535 इज रिपीटिंग टिल इंफिनिटी, राइट। इंफिनिटी तक रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट का यही मतलब होता है। तो अभी ये एक नया केस बन गया जिसमें पूरे डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स हैं उनके ऊपर वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सारा नहीं, काफी हद तक सेम चलेगा, स्टेप्स वही रहेंगे। हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद आगे जाके थोड़ा सा चेंज आएगा। तो वो आप ध्यान से नोट कर लोगे तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक पे, यू विल बी एबल टू डू इजीली, राइट। तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे। लेट P upon Q form of 0.235 bar is x, right? तो therefore x हमारा इक्वल टू हो गया 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, राइट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगेन अब मल्टीप्लाई का स्टेप आ रहा है, तो कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? 2 डिजिट्स के ऊपर। तो हम भी अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? यस, 100 से, 1 के साथ 2 zeros। तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, राइट। तो अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो x बन जाएगा 100x, और यहाँ पे डेसिमल जो है 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, तो नंबर बन जाएगा 023 डेसिमल के पहले, पर 0 जो एक्सट्रीम लेफ्ट के 0 होता है वो हम नहीं लिखेंगे। तो दिस विल बिकम 23.535353 रिपीट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक 3 भी लगा सकती हूँ, जस्ट टू यूनिफॉर्मिटी के लिए, कि दोनों एक जैसे दिखने शुरू हो जाएं, राइट। दिस इज योर इक्वेशन 2। उसके बाद आपको पता है हम क्या करते हैं? वी सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट। तो क्या हो जाएगा? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, 100x माइनस x विल बिकम 99x, एंड ऑन दिस साइड 23.535353 डॉट 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 माइनस 0.2353553 डॉट डॉट डॉट, राइट। तो अगर आप माइनस करने जाओगे, जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख के भी दिखाऊंगी, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं किसको? 0.2353553 को, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो रहा है, राइट। और यहाँ पे जब आप इतने से को माइनस करने जाओगे तो ये बन जाएगा 23.3, राइट। तो यहाँ तक हमने क्या किया? हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट कर दिया। पूरा का पूरा डेसिमल नहीं हटा, यू कैन सी, जो हमारा पिछले क्वेश्चंस में हट जाता था, बट क्योंकि ये थोड़ा अलग केस है तो यहाँ पे डेसिमल रह जाएगा, बट हमने मेथड वही फॉलो की है। तो डेसिमल रह गया, बट अब हमारे लिए इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना इजी है। व्हाई? बिकॉज टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग तो बहुत इजी होता है, ये तो हम जूनियर क्लासेस में करते ही आए हैं, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? 99x इज इक्वल टू 233/10, राइट। एक डेसिमल प्लेस है, डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, राइट। अब x की वैल्यू क्या होगी? इधर 233/10 पहले से है, और ये जो 99 है यहाँ आके डिवाइड होगा, डिवाइड करेगा, तो पहले से जो 10 है उसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। 99 यहाँ डिनोमिनेटर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 233/990 जो है वो P/Q फॉर्म बन जाएगी, राइट। अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कटिंग नहीं हो सकती, तो हम फाइनल आंसर दे देंगे देयरफॉर P/Q फॉर्म ऑफ 0.235 बार इज 233/990,
राइट। तो इस तरह से आज आपने सीख लिया कि रैशनल नंबर अगर डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में दिए हों, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नेचर के हों, दोनों ही केसेस में हम उसे P अपॉन Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए और इसी चैप्टर के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाने वाली हूँ, तो आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। और इसको लिंक करने के लिए, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाले हैं उनको भी ज़रूर स्टडी करो, उनको भी ज़रूर देखो। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हो, ताकि ये चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। एंड आई प्रॉमिस यू, एक बार अगर आप मेरे सारे वीडियोज इस चैप्टर के देख लोगे तो इस चैप्टर में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, आई विल क्लियर दैट नेक्स्ट वीडियो, या उसी में कमेंट के रिप्लाई में भी मैं आपको रिप्लाई दे सकती हूँ, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।